नमस्ते। नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार तोड़े एकेटी कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम DLIS के कुछ पेपर लेकर आ रहे हैं जो नेक्स्ट मंथ में महीने में 15 जुलाई से या 16 जुलाई से आपके DLIS के VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, मतलब आप कौन सी यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी का कोर्स कर रहे हो आप, यानी DLIS का कोर्स कर रहे हो, DLIS का कोर्स कर रहे हो, तो आपको अगर वर्धमान विश्वविद्यालय से कर रहे हो तो आपको इस आधार के जो पैटर्न बताया जाएगा उनको पढ़ कर जाए। जैसे DLIS की फुल फॉर्म पहले तो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब इसी में हिंदी में DLIS की हिंदी में नाम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा। तो आप थोड़ी सी पहले तो आपको DLIS का पूरा नाम पता होना चाहिए। कई बच्चों को नाम पता नहीं होता और पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते कि हम DLIS कर रहे हैं। तो आपको DLIS के फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए बच्चों। तो ये आपको हिंदी में, इंग्लिश में और यूनिवर्सिटी का नाम तीनों है। तो हमने यहाँ तक कि आपको जानकारी दे दी थी। अब सब्जेक्ट यानी पेपर और पेपर का नाम। पेपर का नाम DLIS 01। तो 01 यानी DLIS का आपका पहले पेपर का नाम है पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण सिद्धांत। तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। पहला पेपर का नाम DLIS पुस्तकालय वर्गीकरण और प्रौद्योगिकी यानी प्रैक्टिकल। ये आपका पेपर नंबर 2 आपका प्रैक्टिकल है। तो आप इस प्रैक्टिकल की तैयारी करें। काफ़ी बच्चे इस प्रैक्टिकल पेपर में ही फेल होते हैं। तो इनकी क्लासेस लगती है, कैंप लगते हैं 7 या 10 दिन के, वो अटेंड करें। उसी के आधार पर आप पास हो सकते हैं। DLIS 03 पुस्तकालय सूचीकरण, ये भी प्रैक्टिकल है आपका। तो इसके भी आप वहाँ से आपको तैयारी मिल जाएगी, कैंप से आपको। तो इन दोनों पेपरों को पास करना अनिवार्य है। इसके बाद में DLIS 04 पुस्तकालय नीतिचर्या एवं संदर्भ कार्य। DLIS 05 विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय। DLIS 06 सूचनाएं सेवाएं कंप्यूटर अनुप्रयोग। तो आपके ये 6 पेपर लगते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से DLIS 2 और 3 ये प्रैक्टिकल होते हैं। इनको आप कैंप की सहायता से पास कर सकते हैं। आप घर बैठ के इसका अध्ययन नहीं कर सकते, तो आप कैंप अटेंड जरूर करें। जैसे अभी कैंप लग रहा है आपका बनी पार्क कॉलेज SSG में, तो आप वहाँ से इनका अभी जो 16-17 जुलाई को एग्ज़ाम लगेगा, तो आप वहाँ से जाकर इनका कैंप अटेंड करें। अब पेपर का पैटर्न किस प्रकार से आता है, कितने भागों में आता है, तो सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। पेपर 100 नंबर का आएगा, जिसमें आपको किस आधार पर आता है वो पेपर देख लो। A, B, C। तो ये 3 भागों में आते हैं। तो पहला वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न। 10% आते हैं, 10% आएंगे। तो 10% 2-2 नंबर के होते हैं। टोटल 20 नंबर का आपका एग्जाम में देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चन। जो बहुत ही छोटे आते हैं, जब हम पेपर बनाएंगे तब आपको ये भी डाल देंगे कि सेक्शन A के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। फिर सेक्शन B शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तीर्ण प्रश्न, ये 9% आते हैं। 9 में से आपको वहाँ पर एग्जाम में केवल 4 ही करना है, और 1 पर्सन के 10 नंबर है। तो चारों के कितने हो गए, 40। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर शॉर्ट सेक्शन B में 9 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 4 करने अनिवार्य है। ये थोड़ी सी बेसिक आप तैयारी यहाँ से देख कर जाए, ताकि आपको पेपर में पता हो। कई बच्चे पूरे 9 के 9 ही कर देते हैं, तो ऐसे माइनस में हो जाते हैं। तो 4 × 10। फिर सेक्शन C लॉन्ग आंसर और क्वेश्चन, ये बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं जो 4% आते हैं। उसमें से आपको 2 करने हैं अनिवार्य है, जिसमें से एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो 2 क्वेश्चन 40 नंबर के। इस प्रकार आपके 40, 40, 80, 80 और 20 100 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप इनको ये देख कर जाए कि सेक्शन A में, सेक्शन B, सेक्शन C के बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल से बताया, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखें और वहाँ पर तैयारी करके जाए। तो मैंने आपको DLIS की फुल फॉर्म बता चुका हूँ हिंदी और इंग्लिश में।
और वर्धमान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बता दिया, जहाँ से आप कर रहे हो। तो 6 सब्जेक्टों के नाम बता दिया। 6 सब्जेक्टों में 2 प्रैक्टिकल है, 02 और 03। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पेपर पैटर्न किस प्रकार का आता है, कि पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 करने हैं 10-10 नंबर के, सेक्शन सी में आपको 4 प्रश्न में से 2 करने हैं। तो आप इनकी तैयारी करके जाएँ। बिना तैयारी आप अगर जाओगे तो आप इनकी तैयारी करके जाए। और आपके पेपर 17 जून से मैं पहला पेपर जो आपका क्या नाम है, DLIS 0 का पेपर आपको मैं 17 जून या फिर 18 जून को AKT कोचिंग क्लास पे डाल दिया जाएगा। तो आप इनकी तैयारी करें।